कौन सी नई परंपरा हो गई? जहां नहीं होता हो वहां अगर शुरू किया जाए तो हम आपको मानेंगे नहीं परंपरा। मैं कह रहा हूं 80 के दशक की बात कर रहा हूं, जब मैं तालिब इल्म था, बच्चा था, जो साज सज्जा मैंने ईद मिलादुन नबी पर कानपुर में देखी, जो गेटे उसके बनते थे, तोड़न द्वार, उसमें कबूतर ओरिजिनल रखे जाते थे, ऊंटों के जुलूस, घोड़े के जुलूस, ये सारे हाथियों के जुलूस, मैंने ये सारे देख रखे हैं। क्या मतलब चमनगंज, बेकनगंज, करनाइशगंज, फतेहपुरगंज, मूलगंज, नई सड़क, मैंने जितने इलाके हैं सारे जगमग जगमग करते थे। हफ्तों सजाया जाता था, मेहनत किया जाता था। आई लव मोहम्मद, ये नई परंपरा कब से हो गई? मुसलमान तो जन्म लेते ही मोहम्मद से प्यार करता है, वो तो कलमा ही पढ़ता है मोहम्मद के प्यारो प्रेम का। ये नई बात कहां से आ गई? लोगों किसने है फिर इन लोगों को जो एकदम से आए हैं निकल? अरे मैंने शुरू में आपको भूमिका बता दी ना कि जो सरकार उत्तर प्रदेश में है उसके पास मंशा है उसको दलितों का अधिकार छीनना है, जो नजर के सामने। मैंने उदाहरण दे दिए। अभी नई बहाली हुई है बैंकिंग में, जहां सारे के सारे स्वर्णों को दे दिए गए नौकरी। अब आप दलित आदिवासी अपने नौकरी की बात ना करे बल्कि मुसलमान के खिलाफ खड़ा हो जाए। देखो देखो 2047 तक जो है इस्लामी राष्ट्र होने वाला, अब बेचारा जो अपना अधिकार मांगता वो उनके साथ खड़ा होकर लड़ रहा हमारे खिलाफ। भैया ये उनका एजेंडा है, आपको अपने अधिकार से वंचित रखने के लिए वो हर हाल में धार्मिक मुद्दे रखेंगे। देखिए दो इशू है, एक कॉमनल, एक कॉमन, इसको याद रखिए। कॉमनल इशू से आरएसएस का एजेंडा मजबूत होता जब तक 3 तलाक, क्या कहते हैं, शरिया, पर्सनल लॉ बोर्ड, वो यूसीसी, बात समझे ना, मस्जिद, बाबरी को शहीद करने के बाद पेट नहीं भरा तो अब आ जाओ, क्या कहते हैं, मथुरा, अब आ जाओ काशी, अब आ जाओ फला, अब आ जाओ संभल। मस्जिद, मंदिर, बियाह, बॉर्डर और बाबरी, ये 3 मुद्दे पहले इनके थे। बियाह मतलब वही तलाक और शाहबानो और पर्सनल लॉ बोर्ड, बियाह, बाबरी और क्या कहते हैं, बॉर्डर। हिंदुस्तान पाकिस्तान कर देगा 2 मिनट में, भारत पाकिस्तान, और मुसलमानों को जबरदस्ती पाकिस्तान के खेमे में डाल देगा। दलितों के अधिकार को दबाने, उनके हक को छीनने, उनको उनकी सोच को की दिशा को मोड़ने, उनको दिग्भ्रमित करने के लिए सामने मुसलमान रखा जाता और कोई मुद्दा नहीं आई लव मोहम्मद। इसलिए मैं भारत के मुसलमानों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप इस मुद्दे पर सड़क पर न उतरे। ये उनका एजेंडा है, वो चाहते हैं कि हम सड़क पर खूब उतरें, वो अपने लोग भेजते हैं। मुसलमानों में दलाल नहीं है क्या? मुसलमानों में मीर जाफर नहीं है क्या? मुसलमानों में जयचंद जैसे सोच के लोग नहीं है क्या? वो पैसे लेकर जाते हैं उसी भीड़ में जो हम आई लव मोहम्मद के सपोर्ट में, हम तो प्यार में आए, हम तो जुनून में आए, हम तो जज्बे में आए, हम तो एक हमदर्दी में आए, लेकिन हमारी ही भीड़ में टोपी पहनकर एक ऐसा भी जयचंद और मीर जाफर घुसता है जो ऐसे नारे लगाता है जिसकी रिकॉर्डिंग होती है और फिर उसको डाइवर्ट किया जाता है मुद्दे को। देखो 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 ये सरतन से जुदा बोल रहा, तो ये फला बोल रहा, तो ये मामला कानपुर से शुरू हुआ तो यहाँ तो कानपुर में दबा देना चाहिए ना मुसलमानों को। मुसलमान पूरे देश में जुलूस निकालने लगे। देखिए नहीं तो सरकार को भी दबाना चाहिए था। सरकार को प्रथम दृष्टिया ये कहना चाहिए था कि गलती हो गई जी, हमें ऐसी खबर मिली, वैसी खबर मिली और ये लीजिए छोड़ रहा हूं। इन्होंने तो केस पर केस, बचाव पर बचाव, तर्क पर तर्क, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस अफसर बयान दे रहे हैं। तो जब रोज आप बयान देंगे और हमको पता है कि आपने आई लव मोहम्मद पर गिरफ्तार किया है तो प्रोटेस्ट जो है वो स्वाभाविक हो जाता। एक बात और दूसरी बात है कि पिछले कई वर्षों से मुस्लिम नौजवानों को उनकी रहनुमाई के लिए कोई हमारे पास टीम बची नहीं है। जितने संगठन मुसलमानों के हैं वो या तो मौन है या फिर वो बोल रहे हैं तो ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो किसी को समझ में नहीं आ पा रही है। ये जो अभी जुलूस निकल रहा, क्या जमीयत उलमा हिंद ने निकाला क्या? निकाला क्या? नहीं निकाला। निकालना उसी को चाहिए था भाई। हमारे लिए तो जमीयत उलमा हिंद ही ना बड़ी तंजीम है, लेकिन पूरे देश में हम सड़क पर उतर गए। जमीयत उलमा हिंद खामोश है। क्या जमात इस्लामी का हुक्म आया क्या? नहीं आया। इसका मतलब हम बगैर रहनुमा के चल रहे हैं। क्या जमीयत अहले हदीस का कोई लेटर आया क्या? नहीं आया। क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई लेटर आया कि मुसलमानों तुम सड़क पर निकलो? ऐसा नहीं आया। क्या खानकाहों से कोई आदेश आया क्या? क्या बरेली शरीफ से कोई हुक्म आया क्या?
मुझे तो कहीं का कोई हुक्म अब तक नहीं मिला। मैं भी सोशल मीडिया पर तो आधा घंटा 1 घंटा टाइम देता हूं, मुझे कहीं से कोई हुक्म नहीं मिला। ठीक इसी तरह जैसे CA/NRC में हुआ था, नौजवान खुद निकल गए और ये सिलसिला चल रहा है। ये सच है कि मुसलमान अपने जान से ज्यादा अपने नबी से प्यार करता है। ये चाहे रिक्शा चलाने वाला मुसलमान हो, सब्जी बेचने वाला मुसलमान हो, ठेला रेहड़ी पर खड़ा रहा मुसलमान हो, उसके दिल में नबी की मोहब्बत है और रहनी भी चाहिए। वो उस प्यार का इजहार करना चाहता है। पर सवाल ये है ना, नबी के सहारे से आप हुड़दंग मचा। नहीं, मैं आपके इस आरोप में वो आप पुलिस वाली भाषा क्यों बोल रहे हैं? ये आरोप तो यही लग रहा है। नहीं, मैं ये पुलिस की अपनी भाषा में बता तो रहा हूं। मैंने ये पूरा सिचुएशन आपको बताया। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि ये मुद्दे को क्रिएट सरकार के द्वारा कराया गया है। सरकार ने अफसरों को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये इशारा कर रखा है कि तुम्हें मुस्लिम नौजवानों को, मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम उलमा को, मस्जिद के इमाम को, मदरसे के मदररिस को प्रोवोक करना, उसके तरीके निकाल लें। अब वो तरीके जुलूस में निकलते हैं, या तो ईद मिलादुन नबी के जुलूस में, या मुहर्रम के जुलूस में, या शब बरात के जुलूस में एक हथियार मिल जाता है। और जुलूसों पर पाबंदी लगाने का भी एक दौर चला। वो नहीं होने देंगे, सालार गाजी का उर्स नहीं होने देंगे, क्या कहते हैं, फला का जुलूस नहीं निकलने देंगे, ये सब चल रहा लगातार। तो ये तो नई परंपरा डाली गई है सर कानपुर से। कौन सी नई परंपरा? नहीं, तो बैनर वाली जो परंपरा है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आप कब से जान रहे हैं? मैं 1989 में कानपुर में पढ़ता था, मदरसा शमशुल उलूम, जो बिल्कुल कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने है, मोती मोहाल मोहल्ले का नाम है। तो मैं उस मदरसे का तालिब इल्म। पूरे भारत में ईद मिलादुन नबी का जुलूस कानपुर के जैसा कहीं निकलता ही नहीं है, एक बात। दूसरी बात, भारत के हर शहरों में मसलकी इख्तलाफात होते होंगे ईद मिलादुन नबी में, कि बड़े सुन्नी निकालता है तो वहाबी नहीं निकालता है तो अहले हदीस नहीं, लेकिन कानपुर एक एकलौता ऐसा शहर है जहां जमीयत उलमाए हिंद के जो सदर हैं वो भी उसमें शरीक होते हैं, तमाम मसलक के लोग शरीक होते हैं, तमाम मकतबे फिक्र के लोग शरीक होते हैं, और पूरे कानपुर शहर को बहुत जबरदस्त तरीके से सजाया जाता है। महीनों एक कार्यक्रम चलता। कल मैं एक डिबेट में था टीवी पर, तो मैं यही कह रहा था कि भाई आप जरा हमें ये बताइए कि जो पुलिस का बयान बदला है और पुलिस जो ये कह रही है कि आइलम मोहम्मद पर मैंने FIR नहीं किया, बल्कि मुस्लिम लड़के जो जुलूस में थे उन्होंने नॉन मुस्लिम के धार्मिक बैनर को फाड़ा है, उस पर मुकदमा हुआ। तो भैया वो वीडियो दिखा दीजिए, तो धार्मिक बैनर फाड़ा है, हुड़दंग मचाया, बैनर फाड़ा, इत्यादि इत्यादि। तो जब दलितों का जुलूस निकलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाएगी, हमले होंगे, हुए हैं, हो रहे हैं, प्रमाणित हुए हैं। और जो हमला करने वाला होगा उसके बचाव में अनेकों तर्क दिए जाएंगे और SC ST के नौजवानों को गिरफ्तार किया जाएगा। क्या शब्बीरपुर की घटना हिंदू मुसलमान की घटना थी क्या? वहां क्या था?